देश में सरकार 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने जा रही है, जिसे भारत में प्रिकॉशन डोज कहा जाएगा। शुरुआत में ये वैक्सीन की तीसरी डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दी जाएगी। ऐसे में कई बड़े सवाल भी उठते हैं, जिससे कितने गैप में ये वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाएगी, तीसरी डोज लगवाने के लिए क्या जरूरी होगा, ऐसे ही 8 सवालों के जवाब जानते हैं। पहला, भारत में बूस्टर डोज किसे लगेगी, कैसे लगेगी? फिलहाल कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, जिसे प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है, वो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को लगाई जाएगी। इससे लगाने का तरीका अलग नहीं होगा। जिसे पहली 2 डोज लगी है, वैसे ही तीसरी डोज भी लगेगी। दूसरा, कितने लोगों को लगेगी बूस्टर डोज? कोरोना से सीधी लड़ाई लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इनके अलावा 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर तीसरी डोज ले सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों के लिए ये वैकल्पिक है। तीसरा, अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर भी लगवा सकते हैं तीसरी डोज? नहीं, 60 साल से ऊपर के सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को तीसरी डोज लगाने का विकल्प है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर RS शर्मा ने न्यूज एजेंसी को बताया कि प्रिकॉशनरी डोज के लिए कोमोबिडिट सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर आपको डायबिटीज, कैंसर, सांस लेने में दिक्कत, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसी गंभीर बीमारी है तो तीसरी डोज ले सकते हैं। बच्चों को टीका, बुजुर्गों को बूस्टर, जाने भारत के पास कहां से आएगी वैक्सीन? चौथा, कितने अंतर से लगेगी तीसरी डोज? सरकार की ओर से इसे लेकर अभी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो सकता है, यानी 10 जनवरी से उन्हें ही तीसरी डोज लगाई जाएगी, जिन्होंने इस साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज ली होगी। पांचवा, तीसरी डोज के लिए कौन सी वैक्सीन रहेगी? एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की लगनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगे तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक मिक्स्ड वैक्सीन की बात नहीं की गई है, इसलिए अभी यही माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी है, उसी वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगाई जाएगी। छठवां, क्या बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा? हाँ, जिस तरह वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने पर सर्टिफिकेट दिया गया, उसी तरह बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। डॉक्टर RS शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। सातवां, बूस्टर डोज लगाने का फैसला क्यों लिया गया? दुनिया भर के वैज्ञानिक चेता चुके हैं कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कम होने लगती है। ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी है, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीनेटेड को भी शिकार बना रहा है। क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थलाइन फ्रंटलाइन वर्कर्स को है, इसलिए इन्हें तीसरी डोज लगाई जा रही है। 8वां, मुझे गंभीर बीमारी है लेकिन उम्र 60 से कम है तो क्या लगवा सकती हूँ तीसरी डोज? नहीं, अभी तीसरी डोज सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को ही लगाई जाएगी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है लेकिन उम्र 60 साल से कम है तो तीसरी डोज आप नहीं ले सकते। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।